नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मसूरी टेट अटेम्प्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने टाउन हॉल सभागार में डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की और शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मसूरी के 55 शिक्षण संस्थाओं से लगभग 1368 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी शिक्षा का गढ़ है और देश विदेश के छात्र छात्राएं यहां शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह इस प्रकार के कार्यक्रमों से शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जो शिक्षक सम्मान समारोह है। मसूरी में चौथी बार हमारे द्वारा कार्यक्रम करा गया। 2020, 2021, 2022 में कार्यक्रम करा गया। 2023 में कुछ कारणवश कार्यक्रम नहीं करा गया। 2024 में कार्यक्रम बहुत ही भव्य स्तर पर करा जा रहा है। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 1368 शिक्षक शिक्षिकाएं जो 55 मसूरी की संस्थाओं से, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी संस्थाओं से सबको आज बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। मैं मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चिकित्सकों के सम्मान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, तो मैं बड़े कार्यक्रमों में जाता हूं, लेकिन आज जो चेहरे यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, ये वो लोग हैं सुनार की तरह हमारे बच्चों को तराश तराश कर उनका भविष्य बनाते हैं। उनका सम्मान समारोह रजत जी ने यहाँ पर आयोजित किया है। इस सोच के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। बिल्कुल, जिसने पौधा लगाया होता है दर्द भी उसी को होता है। कांग्रेस पार्टी ने हिसाब तोड़ पॉलिटेक्निक और आईटीआईज इस प्रदेश को देने का काम किया है। कोई विधानसभा आप देख लीजिए कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह से पल्लवित और पुष्पित हो रही थी शिक्षा के क्षेत्र में, और आज सबसे बड़ा डेंट यदि धामी सरकार में या भाजपा सरकारों में दिया जा रहा है। प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की ये खुद को सरकार कहते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक तक इनसे नहीं संभल पा रहे हैं। आप एक के बाद एक विषय वहां समाप्त कर रहे हैं, स्ट्रीम्स को पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कम से कम जनता की अपेक्षा एक पूर्ण बहुमत और डबल इंजन की सरकार से नहीं थी। रजत बाबा, और गांधी आश्रम रोड स्थित नव चेतना भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा देने वाले महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेसियों ने चित्र पर माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो गायन किया गया और अपने संबोधन में महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि प्रतिवर्ष हम दो महान नेताओं गांधी जी और शास्त्री जी को याद करते हैं। राष्ट्रपिता के प्रिय भजन वैष्णव जन में एक संपूर्ण दर्शन समाहित है, जिसमें हमें जीवन के बहुत से मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। महात्मा गांधी के विचार और सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा कि गांधी शास्त्री की विचारधारा को अपनाएं। देश का जो माहौल है, एक तरफ गांधी और शास्त्री की विचारधारा है, दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे की विचारधारा है। देश की वर्तमान पीढ़ी को समझना होगा कि हमें महात्मा गांधी और शास्त्री के अनुयायी बनकर चलना होगा या देश का विभाजन करने वाली नाथूराम गोडसे की विचारधारा के साथ चलना होगा। मैं एक बार पुनः आप सबके माध्यम से महात्मा गांधी और शास्त्री को नमन करता हूं और उनके चले हुए विचारों के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं।
और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से मानसून की हुई विदाई। जी हां, 98 दिन सक्रिय रहने के बाद मानसून की विदाई हुई। मौसम विभाग ने मानसून की विदाई का ऐलान किया और इस बार सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड में मानसून ने 27 जून को दी थी दस्तक। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मौसम विभाग ने ये बड़ा ऐलान किया है। जी हां, जहां सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हुई है और इसी के साथ साथ उत्तराखंड में मानसून ने 27 जून तक, देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देहरादून उत्तराखंड से मानसून की अब विदाई हो चुकी है। 98 दिन सक्रिय के बाद मानसून की अब विदाई हो चुकी है। जो मौसम विभाग ने ये बड़ा ऐलान किया है, सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हुई थी और इस बीच मानसून ने 27 जून को ही दस्तक दे दी थी और अब विदाई हो चुकी है। और शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जिले भर में कई देवी मंदिरों में पूजा अर्चना और मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना के लिए भक्त माता के दर्शन के लिए सिद्धपीठ चोपता, सिद्धपीठ बेदगांव, सिद्धपीठ कुरड, सिद्धपीठ देवराडा, सिद्धपीठ बधाड़गढ़ी, चंडिका देवी मंदिर सहित क्षेत्र के कई देवी मंदिरों में सुबह से ही पहुंच रहे। तो वहीं चमोली के प्रसिद्ध आशुतोष भगवान महामृत्युंजय महादेव मंदिर विधि विधान पूर्वक नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। बाबा संजू महाराज ने कहा कि हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस नवरात्रि में मां की आराधना करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। आज बधान मंडलांतर्गत सिमली गांव में पाटियोधार में श्री संजय बाबा जी की यहाँ पर नव दुर्गा जो प्रकृति के स्वरूप हैं, प्रथम दिन शैलपुत्री के पूजन के साथ प्रारंभ यहाँ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। भक्तजनों के द्वारा विभिन्न पहले भूम्याल देवता का पूजन करने के बाद सारे देवताओं का आह्वान करने के बाद ध्वजारोहण, श्री हनुमान जी की पूजा और इस समय गोरखनाथ जी की धुनी का शुभारंभ हो रहा है, वो प्रज्वलित हो रहे हैं और आज यहाँ पर कार्य प्रारंभ हो गया है। नव दुर्गाओं का यहाँ पर भव्य रूप से पूजन होगा। और गांधी और शास्त्री जयंती के मौके पर बीजेपी सल्ट मंडल के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य केंद्र देवालय में स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य केंद्र देवालय में तैनात पर्यावरण मित्र सुमृति देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती, शास्त्री जयंती के मौके पर देश भर में विभिन्न स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और ऋषिकेश के श्यामपुर के इंदिरा बैडमिंटन एकेडमी में एक दिवसीय सीनियर डबल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन खिलाड़ी एस पुंडीर और एस तपाली ने किया। धूम सिंह कंडारी की याद में आयोजित हुई इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में राज्य स्तर के तमाम नामी खिलाड़ियों ने भाग लिया, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के साथ ही हरिद्वार, देहरादून और डोईवाला के खिलाड़ियों में भी अपने क्षेत्र से दर्शकों को आकर्षित किया गया। आयोजन समिति अध्यक्ष, डोईवाला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बहुगुड़ा और उपाध्यक्ष रोशन उपाध्याय ने कहा कि प्रतियोगिता का मकसद ग्रामीण क्षेत्र की छुपी प्रतिभाओं को आगे लाकर उन्हें उचित मंच देना है। मेरा एस पुंडीर, मैं भी नेशनल के हम दोनों चैंपियन हैं अभी काफी सालों से, और इंटरनेशनल में हमने, जैसा कि आपने बताया, 3 बार हम लोगों ने पदक प्राप्त किए। 15 में 1 बार सिल्वर, 2 बार ब्रॉन्ज मेडल, और हमारी स्वीडन हम खेलने गए थे 2017 में, हम लोगों की
रैंकिंग में वर्ल्ड में नंबर 2 थी। आज हमारे लिए उत्तराखंड की धरती पे, ऋषिकेश की पावन धरती पे मां गंगा मैया के आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर श्री सुरेंद्र सिंह पुंडीर, एसएस पुंडीर और पटेल जी यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि 3 बार विदेशों में चैंपियनशिप जीत करके यहाँ आए। और इस टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमने ये टूर्नामेंट बच्चों के सिखाने के लिए किया है। जब वो बच्चे सीनियर्सों को खेलते हुए देखते हैं तो उनको प्रेरणा मिलेगी और नशा मुक्ति से इधर निजात मिलेगी। में सर ये क्या था कि हम ये चौथा हमारा टूर्नामेंट है, तो स्वर्गीय धूम सिंह कंडारी मेमोरियल ये पहले होता था, तो 3 हम पहले करवा के पहले हम ग्रामीण करवाते थे इसे, लेकिन उसके बाद सभी ने कहा यार ग्रामीण क्षेत्र में पूरा क्षेत्र लीजिए, तो लगभग उत्तर भारत हमने लिया था इसे, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकी, जहाँ तक हमारा वो पहुँच सका हमने वहाँ तक इसको भेजा। और हमारा जहाँ तक हमारा फेसबुक के माध्यम से, मतलब मीडिया के माध्यम से जहाँ तक जा सका वही लोग यहाँ पर आए हैं, 80+ सीनियर्स और 100+। कुल मिला के खेल में ताकि बुजुर्गों का जुनून बना रहे, क्योंकि मैं भी 53 हूँ अभी, और 100+ में हम भी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रानी पोखरी क्षेत्र में उत्तराखंड वन विकास निगम की जो है तरफ से अब खनिज निकासी का कार्य शुरू हो चुका है। डोईवाला की स्थानीय जनता अब तक महंगे दामों में भवन निर्माण के लिए अब खनिज खरीदने को मजबूर थी, तो वही अब निगम की तरफ से संचालित इस खनन लॉट से स्थानीय जनता को सस्ती दर में उप खनिज मिल पाएगा। बता दें कि लगभग 29 लाख टन अब खनिज का उत्थान होता है, जो कि स्थानीय जनता को लगभग 21 रुपए प्रति क्विंटल खनिज मिलेगा। देखिए, हमें राज्य सरकार से नदी प्राप्त हुई है खनन के लिए, और पर हमारा जो समय होता है 1 अक्टूबर से ही प्रारंभ होता है, तो आज हमने ठीक 1 अक्टूबर से यहाँ खनन कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब करीब 450 वाहन यहाँ से खनिज की निकासी करते हैं, तो जब बाजार में 450 खनन वाहनों का मटेरियल आएगा तो आम आदमी को राहत मिलेगी, खनन के रेट नीचे होंगे। लगभग सर कितने तक खनिज उठान किया जाएगा, क्या रेट पे दिया जाएगा? राज्य सरकार के निर्धारित जो पिछले साल गत वर्ष के जो दरें थी वह इस वर्ष भी लागू होंगी, और पिछले साल 5 लाख करीब 5,17,000 घन मीटर हमारा निकाला गया था, तो इस साल भी अभी वही हमारा टारगेट है, रिप्लेसमेंट स्टडी। और पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में किसान मजदूर संगठन समिति रजिस्टर्ड द्वारा भी अपने जिला कार्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मनाया गया। मौके पर मौजूद रहे समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महक सिंह सैनी ने बताया कि उनके द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस पुष्पांजलि देकर मनाया गया। साथ ही उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को अपने संगठन का आइकॉन भी घोषित किया है और कहा कि हमारे संगठन का सदस्यता अभियान आज समाप्त हो गया है। वहीं मौके पर मौजूद रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बिजली मीटर को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करेंगे। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी का ये आज कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर के पर आयोजित किया गया है, जिसमें हमने देश के 2 महान नायक महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे उनको नमन किया है और लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने संगठन का आइकन घोषित किया है। हमने जैसा पहले ही बताया था कि 1 सितंबर 2024 से हमारा सदस्यता अभियान चला, जो आज 2 अक्टूबर 2024 को हमने संपन्न करके इन देश के 2 महान नायकों को समर्पित किया है अपना सदस्यता अभियान। आज भाई साहब 2 अक्टूबर कार्यक्रम था, राष्ट्रपिता जी की जन्म दिवस, और जी लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे संगठन के आज आइकन बने हैं, और हरित क्रांति जो उन्होंने करी है उसके लिए जो है ना हमने अपने संगठन का नेता बनाया। दूसरी बात,
जो हमारे संगठन की सदस्यता अभियान चल रहा था 1 महीने से, आज उसका समापन हुआ है। तीसरी बात, जो हमारे संगठन के सदस्य हैं भाई, उन्हें हम कैसे लाभ दे सकें, तो एक आईडी वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है ताकि उन्हें जो भविष्य में आईडी से लाभ मिल सके। आज सर्वप्रथम तो आज संगठन की तरफ से देश के 2 महापुरुषों का जो जन्मोत्सव है वो मनाया गया है और उन्हें अपना जो 1 महीने से सदस्यता का अभियान चल रहा था वो भी आज हमने अपने जो 2 महापुरुष हैं जिनका आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उन्हें समर्पित किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां किसान मजदूर संगठन ने देखिए कार्यक्रम किया है और ये कार्यक्रम आपको बताते चले कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान मजदूर संगठन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, तमाम लोगों ने इसमें शिरकत की है और इस बीच आपको बताते चले कि लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी को पुष्पांजलि करते हुए उन्हें नमन किया गया है। उनकी जयंती समारोह मनाई गई है। बताते चले 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जयंती था, जिस मौके पर पूरे देश में ही बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। और इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बापू के और इसी के साथ साथ शास्त्री जी के तस्वीर पर जो है माल्यार्पण कर उन्हें जयंती मनाई जा रही है, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वर्ष 1968 में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे की पहाड़ियों के बीच विमान हादसे में लापता हुए सैनिकों में से 4 जवानों के शव भारतीय सेना के सर्चिंग दल को बर्फ के अंदर से बरामद हुए हैं और जिनमें से चमोली जिले के धराली विकासखंड के कोलपुड़ी गांव निवासी शहीद नारायण सिंह का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए 56 सालों बाद उनके घर पहुंचाया गया, जहां हजारों की संख्या में मौजूद क्षेत्र के लोगों की नम आंखों के बीच सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक घाट पर शहीद नारायण सिंह के शव का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का AN-12 विमान 56 साल पहले 1968 में हिमाचल में रोहतांग दर्रे के पास क्रैश हो गया था, जिसमें करीब 102 लोग सवार थे। इस हादसे में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां 1968 से लापता हुआ शहीद का जो है शव उसके परिजनों को पहुंचाया गया और जैसे ही वो शव गांव में पहुंचा वैसे ही पूरे गांव की जो लोग थे उनकी आंखें नम होती हुई नजर आई। 1968 में आपको बता दें एक विमान हादसा हुआ था जिसमें तमाम जो सैनिक थे वो जो है एक तरह से कहे तो उनके शव आज तक नहीं मिले। ये बड़ा हादसा बताया गया था, लेकिन उस बीच आपको बताते चले कि जो शहीद थे उनके शव मिले नहीं थे और उसके बाद से 56 साल बाद शहीद का शव मिला और जो है उसको उनके परिजनों को सौंपा गया। एक सम्मान पूर्वक विदाई दी गई और अंतिम विदाई गई, जिसे देखकर पूरे गांव वालों की आंखें नम हो गई थी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर 1968 में लापता हुआ था IAF का प्लेन और इस बीच आपको बता दें कि 56 साल बाद 4 सेना के शव मिले हैं और सभी सेना के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया और इसी के साथ साथ ससम्मान उनका अंतिम संस्कार किया गया है, अंतिम विदाई दी गई है। और इस बीच ये 56 साल बाद ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम होती हुई नजर आई। श्री नारायण सिंह जितना सेवा किया उन्होंने, उस चीज़ में जो भी मेरी माँ के लिए श्रीमती बसंती देवी के लिए जो उनका हक था, यानी कि जो उनको पेंशन मिलना चाहिए था 2011 तक वो जीवित है, उनके लिए उस चीज़ का हक मिलना चाहिए। मेरा सरकार से और सेना से क्षेत्र के विकास के लिए जो नाम और मेरा कोई स्कूल कोई स्टेडियम कुछ भी बने, जो रोड हो, स्टेडियम हो या कॉलेज हो या विद्यालय कुछ भी बने और आने वाले टाइम के लिए वो चीज़ पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे धराली ब्लॉक के लिए और देश के लिए और देश के लिए वो चीज़ होना। और गांधी जयंती के मौके पर क्षेत्र में ड्राई डे लागू किया गया था, लेकिन एक चाय वाले की दुकान से पुलिस ने शराब की बोतलें बरामद की हैं। चेकिंग के दौरान बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चमोली से, जहां पर एक चाय की दुकान पर देखिए शराब बरामद हुई है। और हालांकि पुलिस को जैसे ही इस बात की भनक मिली और पुलिस तस्दीक के साथ वहां पहुंची और जो है शराब की बोतलें बरामद हुई हैं और इसी के साथ साथ दुकान वाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक चाय की दुकान से शराब की बोतलें मिली हैं और उन बोतलों को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है और इसी के साथ साथ दुकान वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और पता भी लगाने की कोशिश कर रही है कि जो ये धंधा था ये कितने दिनों से चल रहा था, कौन कौन इसमें शामिल है और किस तरह से जो है एक तरह से कहे तो अवैध काम को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल अब इस पूरे जो है मामले का भंडाफोड़ हो चुका है और पुलिस ने दुकान से शराब बरामद कर ली है और ये पुलिस के लिए भी बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने दुकान वाले जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ये तस्वीरें चमोली से आपको बता रहे हैं। और वही 56 साल पहले 7 फरवरी 1968 को भारतीय वायुसेना का विमान लेह घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चमोली जनपद के सैनिक नारायण सिंह भी शामिल थे। बता दें कि 56 साल पहले सैनिक नारायण सिंह वायुसेना की विमान दुर्घटना में लापता हो गए थे, जिनका शव अब 56 साल बाद शहीद सैनिक का शव उनके गांव पहुंचा हुआ है। और गांव पहुंचते ही जो गांव वाले थे उनकी आंखें नम होती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। वही बैठक में डेंगू की रोकथाम और 4 धाम यात्रा समेत तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को प्रदेश में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पेयजल लाइनों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू के मामले चिंताजनक है, लिहाजा इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग समेत विभाग मिलकर काम करे ताकि डेंगू पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई का विशेष व्यवस्था है और विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और वही शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हल्द्वानी के कई मंदिरों में पूजा अर्चना और मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। आपको बता दें कि बेरी पड़ाव स्थित अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर में सभी 9 रूप विद्यमान हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना के लिए लोग दूर दूर से आए। इसको लेकर महामंडलेश्वर सोमेश्वर यदि महाराज ने बताया कि शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है और इस नवरात्रि में मां की आराधना करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।